नमस्कार दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। चलिए जानते हैं गांधी जी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के बारे में। क्या थे गांधी जी के ये ब्रह्मचर्य के प्रयोग? क्या ये सफल हुए थे? क्या ये असफल हुए थे? फिर हमने आपने जो तस्वीरें देखी हैं, उनमें मनुबेन और आभा बहन साई की तरह गांधी के साथ दिखाई देती हैं। लेकिन आभा बहन और मनुबेन के अलावा भी और भी अन्य महिलाएं थीं जिनके साथ गांधी जी ने ये प्रयोग किए थे। उन महिलाओं में शामिल हैं सुशीला नैयर, अब्दुल लीलावती, कंचन शाह और प्रभावती के साथ भी गांधी जी ने ये प्रयोग किए थे। क्या गांधी जी ने अन्य महिलाओं के साथ भी ये प्रयोग किए थे? इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो 7 महिलाएं हैं, इनके बारे में कहीं ना कहीं लिखित जानकारी हमें मिलती है। प्रभावती समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। वो गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर लिया, अपना लिया। इसके बाद जेपी नारायण गांधी जी से काफी निराश थे, परेशान थे। उन्होंने गांधी को कभी माफ नहीं किया। वहीं मनुबेन की बात करें तो मनुबेन गांधी जी के सगे भतीजे जयसुखलाल की बेटी थी। वहीं आभाबेन गांधी जी के एक और भतीजे कन्हू भाई की पत्नी थी। गांधी जी ने अपने जो ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए थे उनके बारे में एक बार बताते हुए गांधी जी ने बताया कि सुशीला जब बाथरूम में नहाती है तो उन्हें नहीं पता वो कैसे नहाती है, वो बिना कपड़ों की नहाती है या अंतवस्त्र पहनकर नहाती है। लेकिन जब वो नहाती है तो अपनी आंखें जोर से बंद कर लेते हैं और जो बाथरूम से जो आवाज आती है इससे उन्हें पता चलता है कि सुशीला साबुन लगा रही है। आभा बहन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वह गांधी जी के साथ पेटीकोट और ब्लाउज में रहती हैं। वहीं अक्सर गांधी जी उनके साथ नंगे रहते थे। आभा बहन जब पहली बार गांधी जी के साथ सोई थी तो उनकी उम्र 16 साल थी। भोली भाली आभा बहन को लगा कि गांधी जी वृद्ध हैं, उन्हें ठंड लगती है, तो उन्हें गर्मी प्रदान करने के लिए उन्हें उनके साथ सोने के लिए कहा जा रहा है। गांधी जी के इन प्रयोगों के बारे में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे उन्हें इनके बारे में पता था, लेकिन आम जनता को इस बारे में कुछ नहीं पता था। सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल गांधी जी के इन प्रयोगों से बहुत नाराज थे। उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की थी। वहीं गांधी जी के बेटे देवदास को भी ये प्रयोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो इससे काफी दुखी रहते थे। लेकिन आलोचनाओं से बेफिक्र होकर गांधी अपने प्रयोग लगातार करते रहे। सरदार पटेल को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। आखिर उन्होंने एक पत्र गांधी जी को लिखा। सरदार पटेल ने अपने पत्र में कहा कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। आपसे जो दूसरे लोग हैं वो क्या सीखेंगे? आप जनता को अधर्म के रास्ते पर धकेल रहे हैं। हमें बहुत पीड़ा हो रही है, हमारी पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन गांधी पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने प्रयोग में लगे रहे। दरअसल गांधी जब ये प्रयोग कर रहे थे तो देश में हिंदुओं को मारा जा रहा था। एक और बंगाल के नोआखली में हिंदुओं को मारा जा रहा था, दंगे हो रहे थे। वहीं नोआखली में ही गांधी बैठकर ये सब प्रयोग कर रहे थे। दरअसल गांधी नोआखली में दंगों को रोकने के लिए पहुंचे थे, लेकिन हिंदुओं को बचाने की जगह गांधी अपने प्रयोग में लगे रहे। अब सवाल उठता है कि क्या गांधी के ये प्रयोग सफल हुए थे या असफल हुए थे? स्वयं गांधी ने इसके बारे में क्या कहा है, चलिए जानते हैं। गांधी के लिए ब्रह्मचर्य की परिभाषा थी कि यदि आप सुंदर से सुंदर स्त्री के साथ नग्न सो रहे हैं और आपके अंदर कोई यौन उत्तेजना नहीं हो रही है तो समझिए आप ब्रह्मचारी हैं। गांधी जब ये प्रयोग कर रहे थे तो नोआखली में हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी, दंगा हो रहा था, जिसके चलते गांधी की काफी आलोचना हो रही थी। उनकी सभा में भी इस पर सवाल उठाए जा रहे थे। इससे परेशान होकर इससे बचने के लिए गांधी ने ये प्रयोग बंद किए। और जब उन्होंने ये प्रयोग बंद किए तब गांधी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनके प्रयोग कहां तक पहुंचे हैं। गांधी ने अपने प्रयोगों के बारे में बताया कि उन्हें नहीं पता कि उनका जो प्रयोग चल रहा है वो सफल हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने कुछ प्रगति की है। अब आप सोचिए कि एक वृद्ध व्यक्ति को इस तरह के प्रयोगों की क्यों आवश्यकता थी और वो क्या सिद्ध करना चाह रहे थे? आखिर इन प्रयोगों का क्या उद्देश्य था? यदि गांधी से प्रभावित होकर समाज के लोग भी ऐसा करने लगते तो क्या होता? परिवार बिखर जाता, समाज का सत्यानाश हो जाता। लेकिन गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि आज गांधी होते तो क्या होता? क्या उन्हें आज भी महात्मा कहा जाता? क्या आज भी उन्हें समाज स्वीकार करता? क्या आज का समाज उन्हें राष्ट्रपिता जो कहा जाता है, क्या वो मानने को तैयार होता? वैसे बहुत से लोग उन्हें राष्ट्रपिता नहीं मानते और राष्ट्रपिता कोई हो भी नहीं सकता, राष्ट्रपुत्र हो सकते हैं। हम सब भारत माता के पुत्र हैं, इस भूमि का कोई पिता नहीं हो सकता, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो कोई भी हो। सब इस धरती के पुत्र हैं।
पिता कोई नहीं हो सकता। आप कमेंट करके बताइए, यदि आज गांधी होते तो उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा होता। ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं ये इस पुस्तक के अंदर है। ये प्रखर श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई पुस्तक है हे राम, जिसमें गांधी पर एक प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर लिखा गया है। यदि आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से मंगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।